कई जगहों पर हो रही झिकझिक का जवाब भी दे दिया है। हाँ, मतलब लोग पूछते भी है कई बार ऐसे क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में, इन सब के बारे में। जो नई जनरेशन है उसके जो मायने हैं प्यार मोहब्बत के, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही है या गलत? अलग अलग लेवल पे वो अटैचमेंट ही है, वो डिजायर जैसे मैनिफेस्ट हो रही है। एक डिजायर है अंडरस्टूड होने की डिजायर, तो उसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान को ढूंढता है कि जिसके साथ वो समझ पाए तुम्हें। कोई तो इस संसार में हो जो तुम्हारी कहानी का विटनेस हो कि हाँ वो उसको ही पता हो कि तुमने क्या किया है, तुम साझा करो, वो चीज शेयर करो। वो साइकोलॉजिकल है, वो मेल और फीमेल में सेम ही टेंडेंसी होती है, उसमें अंतर नहीं है। किसी से अलग हो जाना और उसके बाद भी उससे नफरत न कर पाना क्या है? नफरत तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए ना, अलग होने में नफरत क्यों करनी चाहिए? ठीक है, वो टेंडेंसी उनकी दूर जाने की थी, वो चले गए। तुम अपनी टेंडेंसी में जो तुम्हारे पास आना होगा वो अपने आप ही खींचा चला जाएगा, और जो रहना होगा वो वहीं पे रहेगा, उसको पकड़ के बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हो ना, कि जो कुत्ता आपका कुत्ता है उसको बांध के थोड़ी ना रखोगे, वो भागेगा नहीं कहीं पे। जब बांध के रखोगे तो मोह है। यदि तुम उसको फ्री छोड़ दो और फिर भी वो वहीं पे बैठा रहे, इसका मतलब प्रेम है कि वो अपनी विल से, उसके पास पूरी फ्रीडम है, सब कुछ है, बट फिर भी आप उसने चूज किया कि वो आपके साथ रहे। काफी सीरियस सवाल आपसे हो गए। क्या जो कहा जाता है कि मृत्यु क्या है आपके हिसाब से? वही जो जन्मा था वही तो मरेगा। जैसे मैंने पूछा क्या जन्मा था, तो मनुष्य शरीर जन्मा था ना, तो मनुष्य शरीर मर जाएगा। बट मनुष्य शरीर के अलावा भी कुछ और चीज है हमारे अंदर। शरीर के अलावा भी कुछ चीज है, चेतना, आत्मा। अब वो नहीं मरती है। फिर मृत्यु की बात क्या होता है आपके हिसाब से? मतलब वो शरीर किस मृत्यु की बात कर रहे हो? बहुत मृत्यु होती है ना इंसान की। साइकोलॉजिकल भी मृत्यु हो सकती है आपकी। कैसे? मतलब आप सारा का सारा अपना जो डेटा है उससे डिटैच हो जाओ पूरे की तरीके से, तो साइकोलॉजिकली आप डेड हो जाओगे। मतलब आपकी पर्सनैलिटी वाइज आप डेड हो। एक केस हुआ बैंगलोर में, एआई इंजीनियर वाला, शायद बड़ा हो खबर में। उन्होंने काम आरोप लगाया कि बच्चे के साथ नहीं रहने दिया गया, बार बार प्रयागराज पेशी के लिए आना पड़ता था, जौनपुर जाना पड़ता था। उन्होंने सुसाइड कर लिया, लंबा चौड़ा लेटर वीडियोस दिए। उस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? तो वो जो मेंटल लेवल है, जो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर की मृत्यु की बात कर रहे हैं, क्या वो वही एग्जाम्पल है? नहीं, उसमें तो बेसिकली क्या है ना, उन्होंने वो तो उससे साइकोलॉजिकल डेथ से भाग के पहले उन्होंने शरीर को ही मार दिया। कि साइकोलॉजिकल डेथ से पहले फिजिकल डेथ कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकल डेथ से डर रहे थे वो लोग। साइकोलॉजिकल डेथ तो मतलब कि तुम जीते जीते मर जाओ। वैसे शरीर को नहीं मारना है, बट वैसे अंदर से मर जाओ। जब सब खत्म हो जाए तब इंसान क्या करे? कभी खत्म होता ही नहीं ना। इंसान ये मान ले कि सब खत्म हो गया। नहीं ना, जैसे अभी मैं अकेला बैठा हूँ तो बोलता आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्या मेरे लिए खत्म हो गया? नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म हुआ? दुनिया तो चलती रहती है अपने हिसाब से। यही तो लोग सोचते हैं, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। उनको लगता है कि लिमिटेड चॉइस वाला जो वर्ल्ड हमको ऑफर किया गया है, जिसमें हम रह रहे हैं, कि ये चीज तेरे साथ नहीं हुई तो इसका मतलब तेरा सब खत्म हो गया। अरे कोई नहीं, ये चीज नहीं हुई तो दूसरे टाइप से भी जा सकती है कहानी। अब हीरो की कहानी जरूरी नहीं ना वो एक ही टाइप से हो कोई फिल्म, कि उसमें शुरू में उसमें लव स्टोरी हो के फिल्म ये हो गया हो सकता है शुरू में उसके साथ बहुत कुछ हुआ, फिर लास्ट में जाके हो सकता है उसने शादी की ना हो, फिर कुछ और एम मिल गया हो अपनी लाइफ को निभाने के लिए। बहुत कुछ हो सकता है ना संसार में। पीड़ा क्या है? पीड़ा, दुख को पीड़ा बोल सकते हैं वैसे तो। कई विरह वाली पीड़ा भी होती है। विरह वाली पीड़ा वो वाली पीड़ा होती है जिसको भगवान की अलग होने की पीड़ा, और जो दुख वाली पीड़ा होती है वो अटैचमेंट वाली पीड़ा होती है, कि तुम्हारा अहंकार या तुम जिसको अपना मैं मानते थे, अपना मानते थे, जैसे आपका परिवार, आपकी गाड़ी, आपका चैनल, आपका वीडियो, उस मैं में से यदि किसी चीज को हानि हो जाए तो आपको साइकोलॉजिकली हानि होती है। जैसे आपको अभी मैं बोल दूं कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ आपको नहीं पता, बट ये चीज साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगी। क्यों?
क्योंकि वो मन के माइंड के अंदर ऐसा होता है कि ये एंटिटी जो थी मेरे से जुड़ी हुई थी अब वो डेड हो जाएगी, अब वो हलचल नहीं कर सकती। और पीड़ा से निदान क्या है? पीड़ा से निदान क्या है? पीड़ा से, दुख से तो यही निदान है ना, मुक्ति, मोक्ष। जो बुद्ध ने बोला था कि ये संसार दुख है, तो वैसे तो सारा संसार ही दुख है, बट वो जिस दुख की बात कर रहे थे कि संसार दुख है, वो विरह वाला दुख है। फिर ये पूरा संसार ही कहीं ना कहीं, चूंकि तुम एक से अनेक हुए हो और वो एक लिमिटेड आइडेंटिटी में एक लाइक अनलिमिटेड चीज को कैद किया हुआ है, तो वो अनलिमिटेड चीज हमेशा चाहेगी कि वो फिर से उस अनलिमिटेड के पास जाए। आपने मोक्ष की बात की, मोक्ष क्या है? यही एग्जैक्टली जो बोला कि आप एक लिमिटेड उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन से जब तुम अपने आप को अनलिमिटेड आइडेंटिफिकेशन में चले जाते हो तो मोक्ष हो जाता है। क्योंकि लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन के अंदर कंडीशंस आती हैं, तो तुम कंडीशनल लाइफ जीते हो जो कि फ्री लाइफ नहीं होती है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, जूना अखाड़ा को लेकर संत महंतों ने कहा कि आपको लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने आज बयान दिए, कल भी बयान दिए कि आप वहाँ बेले से थे, नौटंकी करते थे, इस तरह की भी बातें आपको लेकर कही गई। क्या ये सब बातें आप पर प्रभाव डालती हैं? नहीं, ये सब तो पहले भी बहुत बार हो चुका है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो शुरू में तो जब तक तुम्हारा फायदा उठ रहा है तो उठा रहे हो, तो उठाने दे रहे हो, तो साथ में रहते हैं, फिर बाद में वो एकदम से एटीट्यूड बदल जाता है, सारी चीज़ें जो तुम करे तो वो झूठी हो जाती है। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से, आपने वर्तमान भूत भविष्य की बात की। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा का भविष्य कहाँ है, क्या देखते हैं? चिंता नहीं है लेकिन क्या देखते हैं? मेरे को तो जैसे मेन करते हुए तो वही है ना, जैसे अभी मैं देख रहा था ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव और वैसे आ रहा है, अभी स्टेट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखो ना, लॉ एंड ऑर्डर के लेके बाकी सब चीज़ें लाइक बेसिक समझ ही नहीं है आधे लोगों को तो कि ये है क्या, मतलब खेल। उनको ना समझने का टाइम भी दिया गया है, जो कि वो गरीबी की वजह से, उस सब की वजह से। ये बहुत ज़्यादा एक वही ना, जब तुम उसको समझते हो कहानी के अंदर तो उसको ठीक करना है, तो मेन चीज़ तो वही है कि वो करना है, उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा था पिछले काफ़ी सालों से, धीरे धीरे कि इसको कैसे ठीक करें, उसको ज्ञान के थ्रू ठीक करें। मेन तो ज्ञान ही है, ज्ञान से ही सब। आपके पास एक जो किताब है, इसमें क्या है? वही है, ज्ञान ही है इसके अंदर भी, देवी सरस्वती। ज्ञान से ये सब होता ना, इसके ऊपर दिखाएंगे। सरस्वती से, ज्ञान से लक्ष्मी आती है। फिर कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ इसमें क्या कुछ दिखाया आपने? नहीं, मैं जैसे आइडेंटिफिकेशन जो बात कर रहा था ना, वही दिखा रहा था इसमें। जैसे हमने हर एक फॉर्म को जैसे आइडेंटिफाई करके रखा हो ना, अलग अलग नाम से। हम जहाँ पे एनवायरनमेंट को देखते हैं, अलग अलग फॉर्म जो मूव हो रही हैं, तो किसी फॉर्म को बोलते हैं कि ये प्लांट है, एक दूसरे फॉर्म को बोलते हैं ये एनिमल है, किसी को ये ह्यूमन है। तो ये आइडेंटिटीज ही हैं। मैं, मानव, पुरुष, स्त्री, ये क्या लिखा है आपने? ये भी वैसे ही है ना कि मैं बोलता है, फिर वो मैं के बाद बोलता है कि मैं मानव हूँ, फिर वो मानव के बाद जैसे हमने आपसे पूछा ना, एग्जैक्टली वही चीज़ तो लिखी है जो आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। वही आपने सब कुछ लिख रखा है? हाँ, तो बीच में तो मैं चीट शीट भी रखता था। ये दिखाता ना मैं, वैसे सब्जेक्ट की चीज़ें भी लिखी है। ये पूरा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को समझाया ना मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। लाइक इसमें तुम मैथमेटिक्स भी समझ सकते हो, ज्योमेट्री भी समझ सकते हो, पुराण के हिसाब से कहानियाँ भी समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लाइक एक उसके अंदर समझ सकते हो। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है कि जब सब एक ही था तो वो अनेक हुआ क्यों? इच्छा की वजह से। वो मेन जो कारण है ना, जिसको बोलते हैं हम, जो कारणों का कारण है, जो मूल कारण है, वो मूल कारण इच्छा है, वासना। ये ना मुझे फिर ध्यान में जाना पड़ता ना, जो कि मैं अपने अंदर ऑब्जर्व करके लिखता हूँ उसको कि अच्छा मेरा मेन कारण क्या है एग्जिस्टेंस का। अच्छा, सबसे पहले तो इच्छा है, और उस इच्छा की वजह से विचार आ रहा है। अच्छा, विचार की वजह से जैसे मेरे को विचार आया कि मुझे अभी ये करना है, या इंटरव्यू करना है, या बीड़ी मारनी है, तो सबसे पहले तो इच्छा हुई। इच्छा के हिसाब से फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके हिसाब से मैंने क्रिया की, मूवमेंट की लाइफ के अंदर। तो मैं बेसिकली इंटरनली जैसे मैथमेटिक्स का भी समझना होता है तो उसके ऊपर ध्यान करता हूँ। अच्छा 2 क्या है, 3 कैसे, लाइफ में विजुअलाइज करके ना फिर समझ के लिखता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक जहन में सवाल होता है कि कई बार एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है,
कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये 2-3 चीज़ें हो सकती है ना उसमें। एक तो या तो आप गलत जगह पे अपना टैलेंट को यूज़ कर रहे हो, और दूसरा कि हो सकता है आपको वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा हो कि सिखाने वाले जो है वो कंसेप्ट आपको सही से नहीं बता रहे हो। और सबके तो निकल ही नहीं सकता ना कोई तो फेल होगा ही अब एग्जाम के अंदर। मान लो ये भी तो है ही ना, या तो वो सीट उतनी हो अब मान लो 4 लाख दे रहे हैं तो उसमें तो 4-5 हजार ही तो पास होंगे। तो वो चीज़ भी है, वो रिलेटिव कंपेयरिंग भी है। हो सकता है तो मुझसे नहीं बेस्ट ना हो बट हो बढ़िया, वो सारे कारण हो सकते हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। गंगा किनारे आप देखिए, ये पीछे का माहौल देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाबा ने सनातन पाठ किया और अपनी तमाम सवालों पर राय रखी और बताया क्या सही क्या गलत, निर्णय आपका, आपका शुक्रिया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।